हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड with a speed of 12 meter per second. The wind imparts a horizontal acceleration of 0.4 meter per second square. At what angle theta to the vertical the ball must be thrown so that it returns to the point of the release. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है जिसका स्पीड कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड है, राइट. अब विदाउट एब्सेंस ऑफ द एयर, तो जिस पॉइंट से आप इसको ऊपर फेंकोगे, प्रोजेक्ट करोगे, उसी पॉइंट पे ये वापस आएगा. लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, विंड है ना, विंड का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फिर एक्चुअल पॉइंट पे नहीं आ पाएगी. ठीक है, तो अब उसको आपको किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा. तो कितने एंगल पे उसको फेंका जाए जिससे वो सेम पॉइंट पे फिर से आ जाए. तो जिससे सिचुएशन थोड़ा इस तरह का बनेगा कि इसको जो है लाइक इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, ऐसे. ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल बन जाएगा यहाँ पे थीटा. थीटा एंगल पे इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए. स्पीड कितना है इसका, 12 मीटर पर सेकेंड है. अच्छा, जी जी तो लग रहा है डाउनवर्ड, और दूसरा जो एक्सेलरेशन है ये इस तरफ है, और ये कितना दे रखा है आपको, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एयर का, राइट. तो देखना, हम लोग यहाँ पे टाइम की बात कर लेते हैं. बुलेट के लिए, सॉरी, पहले किसके लिए, बॉल के लिए. टाइम, टाइम इन केस ऑफ अंडर ग्रेविटी. अंडर ग्रेविटी केस में यहाँ पे टाइम कितना आएगा, तो टी इज इक्वल टू, वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी. लेकिन यहाँ पे थीटा किसके साथ में, वर्टिकल के साथ में, तो इट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी. तो यहाँ से देखो टाइम कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2u12 दे रखा है, कॉस ऑफ थीटा, थीटा भी पता नहीं हमें, डिवाइड बाय जी, जी का वैल्यू 10. तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा यहाँ से 12/5 कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन 1. अब इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं टाइम इन केस ऑफ विंड, जब विंड चल रही है. ठीक है, तो विंड के केस में मोशन कैसे हो रहा है, लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है. तो यहाँ पे इस केस में जो टाइम आएगा ये आएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय एक्सेलरेशन. मतलब दोनों केसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, सब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है. अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल है, और इन केस ऑफ विंड भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, जैसे विंड वाले केस को आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, जिस लाइक ये आपने इस तरह से बॉल को प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे, ये 12 मीटर पर सेकेंड है, और एयर का, विंड का जो एक्सेलरेशन है वो आप इस तरह से समझ सकते हो. देखो ये सिचुएशन, जब इसको आप 90 से रोटेट कर दोगे, इस वाले डायग्राम को अगर आप थोड़ा अगर ऐसे रोटेट कर दोगे, तो ये सिचुएशन बनेगा. तो वहाँ पे हम लोग टाइम का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइक J2G प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहाँ से टाइम क्या आएगा, टी इज इक्वल टू, अब देखो एक टाइम हमने इक्वेशन 1 में निकाला, दूसरा टाइम ये आ गया, तो दोनों टाइम को हम लोग यहाँ पे इक्वलेट कर सकते हैं. तो पहले ये बन जाएगा 2u, u का वैल्यू आ गया यहाँ पे 12 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एक्सेलरेशन 0.4. तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 ऊपर जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के साथ में मल्टीप्लाई करा 20, 20 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 5, 5 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 60. ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 साइन ऑफ थीटा. ये इक्वेशन 2 आ गया. अब दोनों इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 12/5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 साइन ऑफ थीटा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 1/25 इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा. तो यहाँ से थीटा मिलेगा टेन इनवर्स 1/25. ठीक है, यही हमारा आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.